sea, so when locals saw this, they panicked. Hello people, look, I'm in the Galilee Sea. Look, the water is red, like blood. Look at the water. This is a very, very bad omen. सी ऑफ गलीली फ़लस्तीन के अंदर मौजूद एक बड़े मीठे पानी की झील है। मीठे पानी का मतलब कि इसके अंदर नमक की मिकदार बहुत कम है और इसीलिए ये पानी पीने के लिए एग्रीकल्चर, नहाने और दूसरे बहुत सारे कामों के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। इस झील की लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 13 किलोमीटर है। ये वही झील है जिसके बारे में बयान होता है कि क़यामत के करीब याजूज माजूज की कौम इस झील का सारा पानी पी लेगी, यानी इस्तेमाल कर लेगी, जो कि मौजूदा दौर के यहूदी हैं। और क़यामत से पहले ये झील बिल्कुल खुश्क हो जाएगी, जो कि इस वक्त भी अपनी कम तरीन सतह पर मौजूद है। ये झील मौजूदा इसराइल के लिए लाइफ लाइन की हैसियत भी रखती है और इसके इर्द गिर्द की ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ है और ये इसराइल की ज़रई पैदावार के लिए इंतहाई अहम है। 1960 से लेकर 1990 तक सी ऑफ गलीली यानी झील तबरिया इसराइल का सबसे बड़ा मीठे पानी का ज़ख़ीरा था, लेकिन इसके बाद एक बड़ा पाइपलाइन सिस्टम नेशनल वाटर कैरियर बनाया गया, जो कि इसी झील के पानी को लेकर पूरे इसराइल के खेतों और शहरों तक पहुंचाता था। साल 2000 के अंदर झील का पानी बारिश की कमी और ज़्यादा इस्तेमाल से तेज़ी से कम होने लगा। तो इसी सूरत हाल को देखते हुए इसराइल ने मुतबादिल के तौर पर समंदरी पानी को मीठा करने वाले प्लांट्स बना लिए, ख़ास तौर पर मेडिटेरियन सी के किनारे पर। सो अब इसका ज़राअत और पीने का ज़्यादातर पानी इन्हीं प्लांट्स या फिर रिसाइकल शुदा पानी से आता है। झील तबरिया बाइबल, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर इंतहाई अहम है। अंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कई मशहूर तालीमात और मौजज़ात इसी झील के किनारे पर हुए। मिसाल के तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पानी पर चलना, मछली और खाने का मौजज़ा यानी एक ऐसा वाक़या जिसके अंदर आपके पास सिर्फ 5 के करीब रोटियां मौजूद थी और सिर्फ 2 मछलियां थी, लेकिन इन्हीं चीज़ों से आपने 5000 लोगों को पेट भरकर खाना खिलाया। इसके अलावा इसी इलाके के करीब सरमन ऑफ माउंट का इलाका भी मौजूद है, एक ऐसी जगह जहां पर एक लंबा तरीन खुतबा जो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी पहाड़ी इलाके के अंदर खड़े होकर दिया, जो कि सी ऑफ गलीली के करीब है। और इस बयानशुदा खुतबे के अंदर आपने इखलाकी तालीमात, दुआ करने का तरीका बताया और इसके अलावा दूसरों के साथ हुस्न सलूक और सबसे बढ़कर अल्लाह की फरमाबरदारी के बारे में लोगों को नसीहत की। क्रिश्चियनिटी के अंदर ये खुतबा बहुत ही अहम समझा जाता है क्योंकि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का निचोड़ है, जबकि कुरान करीम के अंदर बराह रास्त तौर पर झील तबरिया का नाम नहीं आया, बल्कि अहादीस मुबारका के अंदर इसका जिक्र मिलता है। और वो इसी सूरत में मौजूद है जो कि हमने ऊपर जाना कि याजूज माजूज की कौम का इसके पानी को पीकर खुश्क कर देना और दज्जाल के ज़हूर से मुतल्लिक निशानियों में इस झील का पानी खुश्क होना भी शामिल है। और यही वजह है कि मजहबी हलकों के अंदर इसके पानी को इंतहाई अहमियत और बामकसद माना जाता है। लेकिन हाल ही में झील तबरिया की कुछ ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है कि इस झील का पानी खून की तरह सुर्ख हो चुका है, जैसे कोई अजाब की निशानी को बयान कर रहा हो। और कुछ लोगों ने तो उसको क़यामत की निशानी भी कह दिया, क्योंकि ऐसा ही एक अजाब अल्लाह ताला ने फ़िरौन मिस्र और इसकी कौम के लिए भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाजिल किया था, जब अल्लाह के हुक्म पर अपना असा मुबारक पानी के अंदर मारने पर दरिया नील का पानी सुर्ख हो गया था और इसके अंदर मौजूद जानदार मरने लगे थे। मिसाल के तौर पर मछलियां मरने लगी थी और इनकी बदबू की वजह से लोग इंतहाई परेशान थे। ना लोग ये पानी पी सकते थे और ना ही कुछ उगा सकते थे। और ये वाक़या जुडिज़म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तीनों के अंदर मौजूद है। कुरान करीम की सूरह अल-आराफ की आयत 133 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह ने बनी इसराइल को फ़िरौन और इसकी कौम से निजात देने के लिए जो अजाब भेजे थे, इनके अंदर ये भी शामिल था। अल्लाह फरमाता है कि फिर हमने इन पर तूफ़ान, टिड्डियाँ, जुएँ, मेंढक और खून यानी सुर्ख पानी का अजाब भेजा, यानी खुली खुली निशानियां, लेकिन फिर भी वो लोग तकब्बुर करते रहे और वो मुजरिम लोग थे। बाइबल की किताब एक्सोडस के अंदर भी तफसील के साथ बयान है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपनी लाठी दरिया नील पर मारी तो इसका पानी खून की तरह सुर्ख हो गया, मछलियां मरने लगी, बदबू फैल गई और मिस्र के लोग कुएं खोद कर पीने का पानी तलाश करने लगे। और यही वजह है कि आज भी लोग सुर्ख पानी को वैसे ही अल्लाह का अजाब कहकर खौफजदा हैं, जो कि दरिया नील पर मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बयान हुआ था। और ऑफ कोर्स इसकी दूसरी वजह है कि झील तबरिया मजहबी तौर पर भी इंतहाई अहम है। पर दोस्तों, सच ये है कि ये सिर्फ तोहम परस्ती और साइंस का प्रॉपर इल्म ना होने का नतीजा है। इसराइल की इन्वायरमेंटल रिसर्च टीम के मुताबिक इस सुर्ख रंगत की वजह कोई अजाब नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ मखसूस हिस्सों पर जो कि ज़्यादातर किनारों पर मौजूद हैं, इसके अंदर एक खास किस्म की अलजी के फैलाव की वजह से हुआ है, जो तेज धूप पड़ने पर एक कुदरती सुर्ख रंगत के अंदर दिखाई देती है। और लेबॉर्ट्री के टेस्ट से ये पता चला कि मुतासरा हिस्से के अंदर मौजूद काई इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल महफूज है। इसकी वजह से ना कोई एलर्जी रिपोर्ट हुई है और ना कोई बीमारी। और पानी की रंगत के अंदर ये तब्दीली दरअसल बोटियोकॉकस ब्रूनाई नामी काई की वजह से पैदा होती है, जो कि दुनिया भर के अंदर मीठे और खारे पानी के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अमेरिका के अंदर लेक हर्शे और ईस्ट अफ्रीका के अंदर लेक विक्टोरिया।
और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं और ये बड़ी मिकदार के अंदर हाइड्रोकार्बन पैदा करने के लिए मशहूर हैं, जो कि तेल से बहुत हद तक मिलता जुलता है। और इस तेल को बायोफ्यूल बनाने के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ज़मीन से निकलने वाले तेल की बजाय इन जानदारों की तरफ से बनाए गए तेल से पेट्रोल और डीजल वगैरह बनाए जा सकते हैं। और ये जानदार ऐसे हैं कि गर्मियों के अंदर इस तेल को बनाना मजीद तेज़ कर देते हैं और अपनी रंगत को बदलकर सुर्ख कर लेते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि दुनिया के अंदर हर जगह पर ऑब्जर्व किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर जहालत और तालीम की कमी हो वहाँ पर देखने वाले लोगों के लिए या तो ये मौजा होगा या फिर कोई अजाब की निशानी। और ऐसा वाक़या पहली बार भी नहीं हुआ, बल्कि दरिया नील के साथ भी ऐसा हो चुका है, जब 2012 के अंदर मिस्र में दरिया नील के कुछ हिस्सों के अंदर पानी सुर्ख दिखाई देने लगा और एज एक्सपेक्टेड लोगों ने फ़ौरन से इसको कुरान पाक के अंदर मौजूद मूसा अलैहिस्सलाम के सुर्ख पानी के मौजे के साथ जोड़ दिया। मगर बाद में माहिरीन ने यह वजाहत दी कि यह दरअसल सुर्ख अलजी, जिसको ब्लूम भी कहा जाता है, इसकी वजह से था, जो कि ऑक्सीजन कम होने और पोल्यूशन की वजह से कहीं पर भी पैदा हो जाता है। और इसके अलावा चीन के शहर चोंगकिंग के अंदर दरियाई यांगजी का पानी अचानक से सुर्ख हो गया और मकामी लोग खौफजदा हो गए और वहाँ पर भी कुछ लोगों ने इसको बाइबल के अंदर मौजूद खून के दरिया से तशबीह दी, लेकिन बाद में तहकीकात से पता चला कि यह रंग दरअसल मकामी फैक्ट्रियों के वेस्ट या फिर मिट्टी के बारीक ज़रात की वजह से हुआ था और इसी पानी ने सूरज की रोशनी के अंदर पानी को सुर्ख रंग का दिखा दिया था, जो कि सिर्फ नज़र का धोखा था। इसी तरह से साल 2001 के अंदर भारतीय रियासत केरला के अंदर कई दिन तक सुर्ख रंग की बारिश हुई, जिसको खून की बारिश भी कहा गया और मकामी लोगों ने इसको क़यामत की निशानी समझना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में रिसर्च से ये पता चला कि यह बारिश दरअसल हवा के अंदर मौजूद सुर्ख अलजी के ज़रात की वजह से हुई थी, जो कि बारिश के कतरों के अंदर शामिल हो गए थे। जैसा कि हम ऊपर जान चुके हैं कि ये ज़रात माइक्रोस्कोपिक लेवल के होते हैं, यानी बहुत ही छोटे होते हैं और बारिश के कतरों के अंदर शामिल हो जाते हैं और जब यही पानी ज़मीन पर गिरता है तो बारिश का रंग सुर्ख या फिर गहरा गुलाबी दिखाई देता है। और इसी तरह से हालिया वाक़यात की बात करें तो 2021 के अंदर डेड सी के करीब मोआब के इलाके के अंदर, जो कि मौजूदा दौर के उर्दन के अंदर वाक़या है, एक तालाब अचानक से पुरस्रार तौर पर खून की तरह सुर्ख हो गया था। और ये तालाब क्योंकि डेड सी के मशरक़ी किनारे पर मौजूद है, जो कि कुरान करीम के अंदर और बाइबल के अंदर बयान करदा शहरों सदूम और अमूरा की बस्ती का इलाका माना जाता था, जिनको अल्लाह ताला ने इनकी बदकारी की वजह से तबाह कर दिया था। और इसी वजह से लोगों ने भी यहाँ पर इसको अल्लाह के गज़ब और अजाब की निशानी कहकर मशहूर कर दिया और इसकी वजह भी दरअसल यही अलजी था। और इस तरह की ना जाने कितनी कहानियां मिसाल के तौर पर मौजूद हैं और इसीलिए सोशल मीडिया पर मौजूद किसी भी खबर पर यकीन करने की बजाय पहले इसकी तस्दीक और इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। और जब लोग ऐसा नहीं करते तो लोगों के अंदर तोहम परस्ती और जहालत आम होती है और इसी तोहम परस्ती और जहालत का फ़ायदा गुमराह शुदा मजहबी तबका उठाता है और इसी तरह की खबरों की वजह से लोग बिला वजह खौफ का शिकार होते हैं, टेंशन और डिप्रेशन के अंदर चले जाते हैं। सो इस तरह की खबरों को फैलाने से पहले इसकी तस्दीक करना और इसकी साइंटिफिक रीज़न को समझना इंतहाई ज़रूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।